आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त कई राज्यों की सियासी हलचलें लगातार जारी है। पंजाब में सिद्धू अमरिंदर के झगड़े की आग पर सुलह का पानी डालने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका का दौरा चुनावी दौड़ बन गया है। येडियुरप्पा दिल्ली में है। इस्तीफे की अटकलों के बीच राजनाथ नड्डा और शाह से मुलाकात कर रहे हैं, तो पवार और प्रधानमंत्री के बीच भी आज करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। लेकिन पहले पंजाब कांग्रेस का सियासी झगड़ा, जिसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, कल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। Be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today. जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। आप मुलाकात खत्म हो चुकी है, कैप्टन के फार्म हाउस पर मुलाकात हुई है। संकट पर यह मुलाकात और बैठक थी, बहुत अहम थी। दिल्ली से सीधा पहुंचे थे वो चंडीगढ़। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र चौहान मेरे साथ जुड़ चुका है। सत्येंद्र, मुलाकात के बाद क्या कुछ समझ में आ रहा है? हालांकि कुछ क्लियर बताया नहीं है अभी तक। देखिए नवजोत, यहाँ पर एक तरफ मुलाकात का दौर है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी लॉबिंग करनी तेज शुरू कर दी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस फार्म हाउस पर हूँ, जहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी हाल ही में डिनर दिया था, और इसी फार्म हाउस पर माफी चाहूंगा, हरीश रावत की मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह से हुई है। हरीश रावत को बाकायदा कांग्रेस हाईकमान ने भेजा था, और हरीश रावत वहां से बाहर निकले हैं। बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से खुल के बात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ इश्यूज थे, वो मैंने नोट कर लिए हैं। हालांकि मैं आज कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा, ये हरीश रावत ने बोला है। तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ के अंदर पद यात्रा शुरू कर दी है। आज पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा रूप देखने को मिला, जिसमें वो पैदल एक एक विधायक के घर गए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का पंजाब का प्रधान बनाने की तैयारी हो गई है, और नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज आज बिल्कुल कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। सतेंद्र, इसको मैं ठीक अगर उसी बात से जुड़ूं जो हम अभी सुन रहे थे, जिसमें हरीश रावत ये बता रहे थे कि कैप्टन साहब ने कहा है, वापस से अपनी बात दोहराई है, जो आला कमान कहेंगी वो मंजूर होगा। क्या फिर इन दोनों को जोड़कर देखा जाए? नवजोत, जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ है उसी दिन से ये बात कही जा रही है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि जो आपको रोक रही हूँ। सीधा हरीश रावत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। जिसका निदान मुझको करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that.
तो ही रिट्रीटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वापस से वही बात दोहराई है कि जो निर्णय कांग्रेस प्रधान लेंगी वही उनको मान्य होगा। सीधा चलेंगे, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू सुबह पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने अमरिंदर समर्थित मंत्रियों से मुलाकात की, अपने समर्थकों से मुलाकात की, और अब वो पटियाला के लिए निकल चुके हैं। करीब 3 घंटे के करीब वो यहाँ पर रहे चंडीगढ़ में। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो तरीका था, ऐसा लग रहा था वो पार्टी प्रेसिडेंट बनी गए हैं स्टेट के। हालांकि पार्टी ने अभी घोषणा नहीं किया नवजोत, लेकिन उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। घर घर जा करके उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, उनके साथ उनके समर्थक लोग भी थे, और रात ही वो दिल्ली से पटियाला पहुंचे थे और सुबह सुबह पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे हैं। हरीश रावत की मुलाकात भी खत्म हो गई है। वो आला कमान को जाकर के जो अमरिंदर सिंह से उनकी बातचीत हुई है वो उनको बताएंगे। तो आज शाम को या कल पंजाब की को लेकर के निर्णय कांग्रेस आलाकमान कर देगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू काफी कॉन्फिडेंट थे। उधर अमरिंदर सिंह से मुलाकात थी, इधर नवजोत सिंह सिद्धू अपना जो पब्लिक रिलेशन या लोगों से बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, उनके घर जा जाके अलग कोने में मंत्रियों को ले जा करके उनके घरों में अकेले में बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं साफ संकेत लग रहा है कि सिद्धू को कन्वे कर दिया है पार्टी आलाकमान ने। अब अमरिंदर सिंह की सहमति लेना जरूरी है, इसी के लिए हरीश रावत स्पेशल फ्लाइट से वो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी अशोक सिंघल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज जिस वक्त वो विधायकों से मिल रहे थे, एक बार हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सत्येंद्र चौहान वहीं पर थे। नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिलने के बाद अब चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। पंचकुला के बाद तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। सुखी रंधावा से मिलने आए हैं और इसी कोठी पर उनकी मुलाकात हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी में ही पिछली बार आए थे, अपनी पर्सनल गाड़ी में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। सिद्धू साहब जो है इसी कोठी पर पहले मिलने आए थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं। सिद्धू साहब पहले तो मुबारक है आपको। सिद्धू साहब तो ये तस्वीर आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू, और नवजोत सिंह सिद्धू को लेने कौन आ रहे हैं आप देखिए। सुखी रंधावा हैं, कुल जीरा हैं जो विधायक हैं, और इससे पहले भी मुलाकात हुई थी। और बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इनके चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। और कई विधायक आप देख सकते हैं। रंधावा साहब, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि आज कोई अच्छी खबर आने वाली है। आज आ जाएगी। तो सिद्धू साहब का बनना तय है पार्टी अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टाइम तो ठीक है और आज अनाउंस हो जाना चाहिए। तो सुखी रंधावा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के, कह रहे हैं कि आज अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं यहाँ पर गले मिल रहे हैं अपने तमाम उन विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, पैर छुए हैं उन्होंने सुखी रंधावा के, जो उनके साथ लगातार चल रहे थे, और ये वो विधायकगण हैं जो उनके साथ चल रहे थे। और ये देखिए, एक एक करके सिद्धू आगे बढ़ रहे हैं। लाइव लगा, सिद्धू आगे बढ़ रहे हैं। आगे बलबीर सिंह सिद्धू हैं जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी कोठी है, वहां जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा आज अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और चेहरे पे जिस तरीके से मुस्कुराहट है आप देख सकते हैं यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को आज उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं रौनक दिखाई दे रही है। हरीश रावत जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहां नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर बलबीर सिद्धू के कोठी पर आई है स्वास्थ्य से। सिद्धू साहब, आज आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि खुशखबरी आने वाली है। सिद्धू साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अच्छी खबर मिलने वाली है।
तो आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बलबीर सिद्धू के मकान पर पहुंचे हैं, जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई विधायक हैं, राजा वड़िंग हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ की जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर राजनीतिक माहौल कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहे हैं। तो ये मुलाकातें और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, सत्येंद्र चौहान मेरे साथ मौजूद है। सत्येंद्र ने सुबह से लेकर अभी तक पूरे घटनाक्रम को देखे, नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज हो, हरीश रावत का इशारा कि आला कमान जो फैसला करेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो मंजूर होगा। इस बीच क्या माना जाए कि चीजें तय हैं, बस अनाउंसमेंट बाकी है? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? नवजोत, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, इस बात को सुनकर लोग हंसेंगे भी कि नवजोत लगातार हरीश रावत ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का जो आदेश होगा वो उसको मानेंगे। तो फिर आखिर किसको दिक्कत है, प्रॉब्लम कहां है? फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल चिट्ठी लिखकर, आपको याद दिला दूं, कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस के आला कमान को कोई राज्य का मुख्यमंत्री चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि राज्य की राजनीति में दखल अंदाजी ना दी जाए, जबकि इंदिरा गांधी के समय से लेकर अब तक ये होता रहा है, कांग्रेस हाई कमान ही तय करता है राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टेट पॉलिसीज में भी कहीं ना कहीं सेंट्रल हाई कमान हमेशा इसे इंटरफेयर करता है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी चिट्ठी लिखते हैं और कांग्रेस आला कमान को चेतावनी देते हैं और ये कहते हैं कि इससे राज्य सरकार और पार्टी दोनों का नुकसान होगा और इस दखल अंदाजी को बंद किया जाए, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रही आखिर झगड़ा क्या है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर बात मानने को तैयार है, हर चीज मान रहे हैं, तो नवजोत सिद्धू भी कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। फिर ये बेवजह के ड्रामे, ये बैरिकेडिंग लगातार यहाँ पर बंद हो रहे हैं, पूरी सड़क को बंद किया गया है, किसी के पास नहीं जा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पद यात्रा कर रहे हैं। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बेहद खराब दौर से पंजाब में गुजर रही है और इसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल सत्येंद्र, बिल्कुल। और इस बीच अशोक सिंघल लगातार नवजोत सिंह सिद्धू वापस अब पटियाला के लिए रवाना हो गए हैं, उनके साथ साथ हैं। हम इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट आपको देंगे और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि तल्खियां भले ही दिखाने की कोशिश हो रही हो कि नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूर है। सुबह से लेकर अभी तक का घटनाक्रम क्या था वो भी हम आपको बता देते। देखिए, आज सियासी हलचलों का दिन है, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पंजाब संकट को सुलझाने की कोशिश, कांग्रेस के संकट को सुलझाने की कोशिश, येडियुरप्पा दिल्ली में है, मुलाकातें हो रही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी पहुंची, वहां पर उन्होंने अनीता यादव से मुलाकात की, और एक और हलचल, शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 घंटे तक बैठक। और अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के दौरे से सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने आज लखीमपुर जाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की पीड़िता से मुलाकात की है, योगी सरकार पर तमाम सवाल उठाए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के वक्त प्रत्याशी और उन्हें समर्थन करने वाली अनीता यादव से बदसलूकी हुई थी और आज प्रियंका उनसे मुलाकात करने पहुंची। छोड़ दीजिए, बाद में दे देंगे। चलो अभी भेज रहे हैं, किसी भी पार्टी आपके साथ जो किसी के साथ ये आपका अधिकार था, आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपका अधिकार। आपको इस तरह से भय में जीने की क्या मतलब नहीं चाहिए, इस तरह से आपको जीना नहीं चाहिए। आप घबरा के किसी और के घर में रह रहे हैं, आप घर नहीं जा पाते, कार्रवाई ठीक ढंग से हो नहीं रही है, जिसने आपको बचाने की कोशिश की होगी वही सस्पेंड हो रहा है। ये तो नहीं है ना, इसे अगर जो कोई सरकार चलाता है, सरकार सबके लिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ,
मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है, और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? तो प्रियंका के लखीमपुर दौरे पर योगी सरकार से जब सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें एक पर्यटक बता दिया। उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है, और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? आज यूपी में उनका दौरा एक जैसे कोई पर्यटक आता है उससे अधिक कुछ नहीं है। मिलने की जो कार्रवाई किसी से कर रही है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट है कि हम हर माता बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं, और इस घटना के भी जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का जो काम करने का ढंग है उससे मैं यह मानता हूं कि वह 2022 की जमीन तैयार खोजने के लिए आई हुई है, लेकिन 2022 की जमीन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बची हुई कहीं दिखाई नहीं देती। रचनात्मक काम करें, लोगों की सेवा का काम करें, और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। और अब बात कर्नाटक के सियासी संकट की भी कर लेते हैं, जो दिल्ली तक पहुंच गया है। येदियुरप्पा इस वक्त अमित शाह से मिलने एयरपोर्ट से वापस लौट आए हैं, और खबर यह है कि येदियुरप्पा इस्तीफे के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक 26 जुलाई को सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद वो पद छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटों के लिए सरकार में जगह चाहते हैं। येदियुरप्पा आज राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी मिले हैं। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, और अमित शाह से भी मिले हैं। You met JP Nadda. What are the issues? What you have discussed in detail about the development of the party in the state and also in the country, and given so many instructions to build up the party in Karnataka, and he is having very good opinion about me, and you are the only man to work day and night and come back to the power in Karnataka. For that I agreed, and I will do full time, and I will work for the party to come back to power again in the Karnataka. सर नायकत्व बदलावणे ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।